राजगढ़ नाम का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। वहाँ के राजा ने एक बार अपने राज्य में एक समारोह रखा। आसपास के सभी राज्य के राजा और राजकुमारों को उन्होंने अपने राज्य में आमंत्रित किया। समारोह पूरे 8 दिनों तक चलने वाला था, इसलिए बहुत सारे राजा और राजकुमार उन्हीं के राज्य में रुके हुए थे। समारोह की रौनक देखने लायक थी। हर तरफ चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल था। एक दिन राजा जब अपने मेहमानों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी बात बात में राजा ने अपने मेहमानों से कहा, आप सब तो बहुत कम खाना खाते हैं। मैं जब आपकी उम्र में था तो 100 पूरी और गुलाब जामुन खा जाया करता था। राजा की ऐसी बात सुनकर उनका मंत्री उनसे कहता है, महाराज, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना हम एक प्रतियोगिता कराएं, जिसमें जो व्यक्ति 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खाएगा उसे कोई इनाम दिया जाएगा। ऐसे हमारे समारोह की रौनक और बढ़ जाएगी। राजा को ये बात बहुत पसंद आती है और वो बोलते हैं, ठीक है, जो भी 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खाएगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के और 100 एकड़ जमीन इनाम में दूंगा। पूरे राज्य में ये बात बहुत तेजी से फैली और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे, लेकिन कोई भी इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ। उसी राज्य में दयाराम नाम का एक सेठ था जो थोड़ा मूर्ख था, लेकिन वो लालची भी बहुत था। जब दयाराम को प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है। दयाराम राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज शाम को आऊँगा और 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खाऊंगा। राजा उससे कहते हैं, दयाराम, तुम्हें शाम को आने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो तुम अभी आकर के खाना खा सकते हो। दयाराम उनसे कहता है, नहीं महाराज, मैं शाम को ही आऊंगा और शाम को मैं 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खाऊंगा। अभी मुझे जाने दे। ऐसा कहकर दयाराम वहां से चला जाता है और शाम होने पर राजा के महल में वापस लौट आता है। दयाराम कहता है, महाराज, अब मैं तैयार हूँ आपकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। और फिर वो एक एक करके पूरी और गुलाब जामुन खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खाकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर राजा बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं, दयाराम, मुझे ये बताओ कि तुम दोपहर में कहाँ गए थे और तुमने ऐसा क्या किया कि आते ही तुमने 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन खत्म कर दिए? दयाराम राजा से कहता है, महाराज, मैंने कभी पहले 100 पूरियां और गुलाब जामुन तो नहीं खाए थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं 100 पूरियां और गुलाब जामुन खा सकता हूं या नहीं। इसलिए पहले मैं अपने घर गया और मैंने अपनी पत्नी से 100 पूरियां और 100 गुलाब जामुन बनवाए और उसके बाद मैंने उन्हें खाना शुरू किया। जब मैंने उन्हें खा लिया तब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं 100 पूरियां और गुलाब जामुन खा सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत तेजी से हंसने लगे। दयाराम, मैं तुम्हारे दिमाग का क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम मूर्ख हो या कुछ और। आज तुमने पूरे दिन में 200 पूरियां और 200 गुलाब जामुन खाए। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत तेजी से हंसने लगते हैं और राजा दयाराम को प्रतियोगिता जीतने पर 100 सोने के सिक्के और 100 एकड़ जमीन इनाम में दे देते हैं। इस तरह दयाराम ढेरों इनाम जीतकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।